स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम शुरू करेंगे 9वां अध्याय। शुंभ निशुंभ का वध है। तो अभी हम पहले निशुंभ वध को पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम विनियोग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम देवी का ध्यान करते हैं। तो देवी का ध्यान कुछ इस प्रकार से है। मैं अर्धनारीश्वर श्री विग्रह का निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश, वरद मुद्रा धारण करती हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है। वह तीन नेत्रों से सुशोभित हैं। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध के संबंध रखने वाली देवी चरित्र का अद्भुत महात्म मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ निशुंभ ने जो कर्म किया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि कहते हैं, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना लेकर इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष से भरकर देवी की ओर दौड़ा। उनके साथ असुर का प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पार्श्वभाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी ने शुंभ निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की वर्षा भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों को चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के साथ तुरंत काट डाला। शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों ने अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार से चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। आपके वाहन पर चोट पहुंचने से देवी विक्षुत्र नामक बाण से निशुंभ के श्रेष्ठ तलवार को तुरंत काट डाली और उसकी ढाल से उनमें जिसमें 8 चांद जड़े थे, उसको खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर वह असुर की शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी के चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा था और दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर उसे मुक्के से मारकर चूर्ण से भस्म कर दिया या चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाया, परंतु वह देवी के त्रिशूल से काटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ ने फरसा हाथ में लेकर देवी ने बाणों के समूह से घायल कर उसे तुरंत ही पृथ्वी पर सुला दिया। उस पर भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। अंबिका के वध करने से वह आगे की ओर बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं में समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया, धनुष की प्रत्यंचा अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही घंटों शब्दों से जो समस्त दैत्य सैनिक का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़, जिसे सुनकर बड़े बड़े राजा महाराज गजराजों के महान मद दूर हो जाते थे, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं में गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आते हुए आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बहुत ही क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ए दुरात्मा, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति देवी के बड़े भारी लूकों के दूर हटा दिया।
उस समय शुंभ के सिंहनाद तीनों ओर गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य शब्दों को जीत लिया। अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ चेतना हुई और हाथ में धनुष बाण लेकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। काली का सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा कुपित होकर अपने बाणों से चक्रों तथा बाणों को काट गिराया और यह देख निशुंभ की दैत्य सेना चंडिका वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उससे आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार और उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ शूल के हाथ लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाया अपने शूल की उससे छाती में भेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर छाती से एक दूसरे का महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी। खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह ने अपनी दाढ़ों से असुर के गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली ने शिवदूती कन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी ने मंत्रपुत जल निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी त्रिशूल से छिन्न भिन्न धराशायी हो गए। वाराही के थुतुन के आघात से कितने ही पृथ्वी पर कचूबन निकल पड़े। वैष्णवी के चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र ने कितने ही दैत्य अपने प्राणों से हाथ डो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए थे, कुछ महायुद्ध से भाग गए थे तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन बैठे। श्री मार्कंडेय पुराणे स्वर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये निशुंभवध नामक 9वां अध्यायः।